बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ झरना को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ एक कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसमें झरने के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम विस्तार से देखते हैं। यह है हमारा पाठ 3, झरझर झरना झरता। झरझर झरझर ना झरता, आलस कभी न करता झरना। नहीं किसी से डरता झरना, प्यास सभी की हरता झरना। अब ये क्या कह रहा है? झरझर झरझर झरता झरना, मतलब झरझर करके झरना बहता है। जब झरना बहता है तो उसमें से आवाज आती है, एक ध्वनि, मंत्र मुग्ध करने वाली ध्वनि झरझर की निकलती है। वो कभी भी आलस नहीं करता है, वो बिना रुके लगातार चला रहता है। उसे किसी तरीके का आलस नहीं है। मतलब जो झरना है एक सकारात्मक ऊर्जा, आशावादी ऊर्जा का प्रतीक है। किसी से नहीं डरता है झरना, प्यास सभी की हरता है झरना। जब किसी भी इंसान को प्यास लगी हो, वह अपना पानी उसे पिलाकर उसकी प्यास को बुझाना है। कौन? झरना। थककर कभी न सोता झरना, साहस खूब संजोता झरना। कभी न देखा रोता झरना, पग 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 पर खुश होता झरना। झरना जो है वो कभी नहीं सोता, वो लगातार जगकर चलता ही रहता है। साहस खूब संजोता है झरना, साहस, उसमें बहुत ज्यादा साहस है, तभी वह लगातार चल रहा है। और कभी न देखा रोता झरना, झरने को हमने कभी भी रोते हुए, निराश होते हुए नहीं देखा है। पग पग पर खुश होता झरना, झरना हर कदम पर खुशी क्यों है? सकारात्मकता की वजह से उसमें खुशी भरपूर है, वह सदैव खुश रहता है। झरना हमें खुश होने के लिए प्रेरित करता है। गीत प्रेम के गाता झरना, अपनी खुशी लुटाता झरना। तिनकों को बहलाता झरना, पर्वत को नहलाता झरना। जो झरना है वह प्रेम के गीत गाता है। हम किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं जब घूमने, भ्रमण के लिए, अगर वहां झरना है तो उसको देख के ही हमारे मन में खुशी आ जाती है। हम लोग अंदरूनी मन से भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि झरना जो कि एक सकारात्मकता का प्रतीक है और अपनी खुशियां भी वो हम पर लुटा देता है, अपना जल हमें पिलाता है, जिससे हमें हमारी प्यास बुझाने में मदद मिलती है। तिनकों को बहलाता झरना, सबको, मन को, वह छोटे से छोटे प्राणी के मन को भी वह खुश और हर्ष से भर देता है। पर्वत को नहलाता झरना, जब झरना पहाड़ के ऊपर से आ रहा है तो वह जो पर्वत है उनको नहलाता हुआ प्रतीत हो रहा है, उनके ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। सोने में भी बहता झरना, भला बुरा सब सहता झरना। मन से निर्मल रहता झरना, कड़वी बात न कहता झरना। अब जो झरना है वह अविरल बहता ही जा रहा है, चाहे उसे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। कोई पिकनिक स्पॉट है तो सब लोग देख रहे हैं और कई लोगों को पता ही नहीं है कि वहां झरना है, फिर भी झरना अविरल बह रहा है। कोई देखे या ना देखे, वो अपना कार्य कर रहा है। भरा बुरा सब कुछ सहता है झरना, अपने मन में निर्मल है। झरना क्या है? अपने मन से साफ है, वह किसी के लिए किसी तरीके का भेदभाव नहीं करता, और सभी को अपना जल पिलाता है, सभी को स्नान करने का मौका देता है, वह सभी के लिए एक समान है। और कड़वी बात भी झरना कभी नहीं कहता। झरना सदैव सकारात्मकता का प्रतीक है, वह कभी किसी से कड़वी बात नहीं कहता। जंगल का दर्पण है झरना, नदियों का बचपन है झरना। अपने आप मगन है झरना,
धरती की धड़कन है झरना, जंगल का शीशा आईना है क्या झरना। और नदियों का बचपन, झरने निकलकर नदियों में मिल जाते हैं, नदियों में परिवर्तित हो जाते हैं, जल इकट्ठा हो जाता है, फिर वह एक नदी का रूप ले लेते हैं, झरने ही नदी बन जाते हैं। अपने आप मगन है झरना, वह अपने में ही खुश है, उसे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, उसका कार्य है अविरल सकारात्मक होके बहता रहना, वह निरंतर अपनी गति से बह रहा है। और धरती की धड़कन है झरना, धरती माँ को झरना अति प्रिय है। तो इस तरीके से हमारा पाठ झरझर झर झरना समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया। हमें भी बच्चों झरने की जैसे अविरल होना चाहिए, उसके जैसे सकारात्मक सोच वाला बनना चाहिए। तो इस तरीके से पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।